हमारी धरती एक चमत्कार है, अंतरिक्ष के विशालता में एक दुर्लभ हीरा। यहाँ के अलावा हमें कहीं और जीवन नहीं दिखता। ऐसा कैसे हुआ? हमारा ग्रह हमारे लिए इतना परफेक्ट कैसे बना? इसका जवाब एक अद्भुत कहानी में छिपा है, कॉस्मिक इवेंट्स और नाजुक संतुलन की कहानी। धरती गोल्डिलॉक्स जोन में स्थित है। इसका मतलब है कि यह सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर परिक्रमा करती है। यह शुक्र ग्रह की तरह बहुत ज्यादा गर्म नहीं है और ना ही मंगल ग्रह की तरह बहुत ज्यादा ठंडी। यह परफेक्ट तापमान लिक्विड पानी को संभव बनाता है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा एटमॉस्फेयर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। यह गर्मी को भी ट्रैप करता है, जिससे धरती पर जीवन के अनुकूल तापमान बना रहता है। हम जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, सब इस नाजुक संतुलन पर निर्भर करते हैं। धरती की कहानी हमें हमारे ग्रह की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंस्पायर करती है, हमें अचंभित करती है। ये कहानी हमें कॉस्मोस में अपने अनोखे घर को समझने और उसकी रक्षा करने का संदेश देती है। धरती के निर्माण को समझने के लिए हमें अरबों साल पहले ब्रह्मांड के जन्म पर जाना होगा। कल्पना कीजिए, एक परमाणु से भी छोटा बिंदु जिसमें सारा पदार्थ और ऊर्जा समाया हुआ है। इस बिंदु का विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं, और यहीं से समय और अंतरिक्ष की शुरुआत हुई। इस विस्फोट से गैस और धूल का एक विशाल बादल फैल गया। गुरुत्वाकर्षण बल ने इन कणों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जिससे तारे और आकाश गंगाएं बनी। हमारा सूर्य एक साधारण तारा लगभग 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल के ऐसे ही एक बादल से बना था। जैसे ही युवा सूर्य का जन्म हुआ, उसके चारों ओर बचे हुए पदार्थों की एक घूमती हुई डिस्क बन गई। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है, और इसी में हमारे सौर मंडल के ग्रहों के बीज थे, जिनमें हमारी धरती भी शामिल थी। सूर्य के प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में धूल के छोटे छोटे कण आपस में टकराते और चिपकते गए। लाखों वर्षों में पदार्थ के ये बढ़ते हुए क्लम्प्स प्लैनेटेसिमल्स बन गए, जो ग्रहों के निर्माण के ब्लॉक्स थे। अनगिनत टकरावों के माध्यम से धरती ने आकार लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ग्रह बढ़ता गया, उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता गया और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को अपनी ओर खींचता गया। इस प्रक्रिया को अक्रीशन कहते हैं। शुरुआती धरती पिघली हुई चट्टानों का एक गर्म गोला थी, जिस पर लगातार एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बमबारी होती रहती थी। धीरे धीरे लाखों वर्षों में धरती की सतह ठंडी हुई और जम गई। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व ग्रह के कोर में चले गए, जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्वों ने धरती की क्रस्ट बनाई। तीव्र गर्मी और बमबारी के इस दौर ने आज की धरती को आकार दिया। सेक्शन 4, चांद का प्रभाव। अपने शुरुआती दिनों में धरती पर एक भयानक घटना घटी, जिसका उसके भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड, जिसे अक्सर थिया कहा जाता है, हमारी युवा धरती से टकराया। यह टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि इससे धरती की सतह पिघल गई और मलबे का एक विशाल हिस्सा अंतरिक्ष में फैल गया। यह मलबा धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंततः एक साथ आकर हमारे चांद का निर्माण किया। चांद के बनने से धरती के घूर्णन पर एक स्थिर प्रभाव पड़ा, जिससे जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन नहीं हो पाते हैं। इसने ज्वार भाटा का भी निर्माण किया, जिसने जीवन के विकास में भूमिका निभाई। हमारा निरंतर साथी चांद इस प्राचीन टक्कर की याद दिलाता है। इसकी उपस्थिति ने धरती के इतिहास को आकार दिया है और आज भी हमारे ग्रह को प्रभावित करता है। सेक्शन 5, जीवन का चमत्कार। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई और स्थिर हुई, एक नए अध्याय के शुरू होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती गईं। जीवन का उदय। कोई भी नहीं जानता कि हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती धरती के प्राइमोर्डियल सूप में सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ और उन्होंने स्वयं को और ज्यादा जटिल संरचनाओं में व्यवस्थित कर लिया। समय के साथ साथ प्राकृतिक चयन की शक्तियों द्वारा संचालित इन संरचनाओं का विकास हुआ। एकल कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीवन का विकास हुआ और अंततः पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय विविधता का विकास हुआ, जो आज हम देखते हैं। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, धरती पर सभी जीवन एक ही पूर्वज से जुड़े हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस हमारे ग्रह पर जीवन की इंपॉर्टेंस और उसकी नाजुकता को दर्शाता है। सेक्शन 6, अजूबों का ब्रह्मांड। धरती की कहानी संयोग और आवश्यकता दोनों की शक्ति का प्रमाण है।
हमारे ग्रह पर जीवन को पनपने देने वाली सटीक परिस्थितियां अनगिनत कॉस्मिक इवेंट्स का परिणाम है, जिनमें से हर एक पिछले वाले से ज्यादा अद्भुत है। कुछ लोग घटनाओं के इस जटिल इंटरप्ले को एक डिवाइन प्लान के प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। दूसरों को उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में आश्चर्य और विस्मय हो सकता है जिन्होंने हमारे ग्रह और उसके सभी निवासियों को जन्म दिया। हमारी मान्यताओं के बावजूद धरती की कहानी को हमें कॉस्मोस में अपने घर को महत्व देने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। यह कहानी हमें सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा करने के महत्व की याद दिलाती है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर अपने स्थान की याद आती है।